हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे अपने। राम राम और खमा गणी। बाकी राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं, पटवारी की एग्जाम आपकी 17 अगस्त को होने वाली है। और 17 अगस्त को आपकी जो एग्जाम होगी, आपके लिए मात्र 2 दिन बचे हैं। आज 15 तारीख है, तो 16 आपके पास में है और एक 17 तारीख आपके पास में है। देखो, पहली बात तो 2 दिन के अंदर हमें उन बातों का ध्यान रखना होता है, जब एग्जाम हॉल के अंदर हम लोग बैठे तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो, हमें जो महसूस हो ऐसा लगे कि हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने अब तक जो चीजें याद की हैं, वो कन्फर्म हमको एग्जाम के अंदर टिक करके आए हम। होता क्या, मेरे को एक भैया जानकार थे, उन भैया को मैंने बोला कि यार भैया, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आपकी तो हर एग्जाम पास होनी चाहिए। उन्होंने एलडीसी का पेपर दिया, एसआई का पेपर दिया, आरएस प्री दिया, यहां तक कि अपने वीडियो वगैरह की जो एग्जाम होती है, सारी एग्जाम उन्होंने दी। उन्होंने बोला मैं 5 साल से पढ़ रहा हूं, मेरे को जीके तू लाइन टू लाइन सुन ले, मैथ रीजनिंग मिक्सर क्वेश्चन सोल्व करा ले, सब कुछ याद है। समस्या मेरे साथ यहां होती है कि मैं जब एग्जाम हॉल के अंदर जाके बैठता हूं, बैठते मेरे माथे पे यूं पसीने आते हैं और मैं यूं पसीने पूछने लग जाता हूं। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों होता है, आप पसीने क्यों पूछते हैं? तो भैया ने कहा कि यार देख, समस्या मेरे साथ ये होती है कि मैं ना कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाता, मैं खुल के नहीं बोल पाता। तो पहली बात तो हमारे साथ में ये होना है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। दूसरी बात, आपको घबराना नहीं है। तीसरी बात, अब तक आपने जो पढ़ा है केवल वही रिवीजन करना है। 17 तारीख को तो आपकी एग्जाम है, 16 तारीख को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, 16 तारीख को अपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना। वो विद्यार्थी जो एग्जाम के पास नया पढ़ते जाते हैं, नया पढ़ते जाते हैं, यार मैं 2 महीने पहले की भी देख लूं करंट, यार मैं ज्योग्राफी का नया डाटा देख लूं, यार मैं हिस्ट्री का कोई शासक देख लूं, यार मैं पॉलिटी के अंदर संविधान सभा की मांग कौन करके जाता है वो थोड़ा सा देख लूं, यार मैं मैथ के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट का चैप्टर एक बार देख लेता हूं, यार मैं रीजनिंग के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन देख लेता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। 2 दिन आपके पास में शेष हैं, हमें 2 दिन का ढंग से प्रयोग लेना है, 2 दिन का ढंग से यूज लेना है। एग्जाम कोई सी भी हो, पास हम तब कर पाते हैं। हाँ, कम पढ़ने वाले भी एग्जाम को पास कर देते हैं, क्योंकि तुक्के लगाते हैं, तुक्के भी ऐसे लगाते हैं कि समझ के। तो किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं यहां थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरा, विद्यार्थियों के साथ में जो अगली बहुत बड़ी समस्या होती है वो ये होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग। वो क्या होता है हमारे साथ में, सर जो नेगेटिव मार्किंग है ये कैसे बचाएं? सर नेगेटिव मार्किंग तो खा जाती है एक तरह से। और जैसे कोई एक सवाल पूछा कि यार अपने आहार सभ्यता कहां स्थित है, अब समस्या यह आएगी कि सर आहार सभ्यता उदयपुर में, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जाके मैं खुद भूल जाता हूं कि आहार सभ्यता कहां पे स्थित है। तो याद हुई चीजें भूल जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसे कंफर्म कैसे करें, आपको 1-2 दिन के अंदर क्या चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी बातें हम लोग यहां करेंगे ना। तो पहला स्टेप मेरे आप थोड़ा सा देखना। पहले मैंने आपके लिए यहां तैयार किया कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने कुछ देखा होगा, एलिमिनेशन तकनीक का नाम सुना होगा, और पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर इस एलिमिनेशन तकनीक को नहीं समझते, इस मेथड को नहीं जानते, तो हमको जानना चाहिए थोड़ा सा ना। अपने 4 में से 2 गलत हटा दो। आपको लग रहा है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो गलत हैं, 2 ऑप्शन सही है। अब उन 2 ऑप्शन में आपको देखना है कि यार 30% मुझे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है और 20% ये ऑप्शन गलत लग रहा है। तो जो ऑप्शन आपको 30% सही लग रहा है उस ऑप्शन को सही करके आना है। लेकिन इसके लिए 4 ऑप्शन, ये कोई अपने प्रश्न है, यहां आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन के अंदर आपको लग रहा है सर 2 ऑप्शन तो पूरे पूरे गलत है, प्योर तरीके से गलत है, पक्का मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बाकी के जो 2 ऑप्शन है, इनमें से तीसरा ऑप्शन मुझे 40% सही लग रहा है और जो चौथा ऑप्शन है ये मुझे 10% गलत लग रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि अगर तुम्हें ये मेथड आता है, 2 ऑप्शन गलत है, तो जो ऑप्शन 40% सही है आपको ये टिक करके आना है। इसे बोलते हैं मतलब एक सही रूप से तुक्का मारना, है ना। तो एक एलिमिनेशन मेथड का उपयोग आप कर सकते हो, ये आपके हर एग्जाम के अंदर काम देता है, केवल पटवारी के एग्जाम में काम नहीं देता। अगली चीज आप यहां देखना, टाइम मैनेजमेंट। पहले आसान सवाल करें। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ना। कभी कोई आप एग्जाम देने जाओगे ना, पटवारी का पेपर देने जाओगे, पटवारी से पहले आप लोगों ने आरएस प्री दिया होगा, आप लोगों ने जेल प्रहरी का एग्जाम दिया होगा, खूब सारी परीक्षाएं आप लोगों ने दी होंगी। उसके अंदर आपने देखा होगा, आप सबसे पहले अटैक उन सवालों पे करते हैं जो सवाल आपको आ ही नहीं रहे कि यार पहले एक बार देखता हूं, जो आ रहे हैं उनको तो मैं बाद में फटाफट कर लूंगा, और जो सवाल मेरे को नहीं आ रहे मैं पहले उन सवालों को अटेम्प्ट करता हूं। सबसे बड़ी गलती होती है विद्यार्थी की। आप सबसे पहले उन सवालों को अटेम्प्ट करें जो सवाल आपको आ रहे हैं, जो सवाल सबसे आसान है, तो आसान सवाल आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चन वो सोल्व कर लेते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे, मतलब जो कम हार्ड है, जो थोड़े प्रश्न
कठिन श्रेणी में कम आते हैं, है ना। तो पहले वो करने हैं और अंत में तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो कतई आ ही नहीं रहे, उसमें आप एलिमिनेशन तकनीक का प्रयोग करना। तो एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था एग्जाम हॉल के अंदर 17 तारीख को, इस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग आप अंत में करना। मतलब पहले तो आपको वो प्रश्न सोल्व करने जो आ रहे होते हैं, जो आ रहे हैं उनको तो आप पहले करो, और जो नहीं आ रहे, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनको आपको अंत में करना है। एक ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि पहले वो प्रश्न सोल्व करो जो आपको आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को बाद में सोल्व करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं। समझ आएगी बात इतनी से। चलो, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना भी है ना, एग्जाम के अंदर सबसे मुख्य समस्या कोई होती है टाइम मैनेजमेंट की होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का आप देख लेना, अपने हिसाब से कर लोगे। अब देखना 2 दिन आपके पास में बचे हैं। सर 16 तारीख का मेरे पास में पूरा दिन खाली है, आज 15 तारीख की जो रात है वो भी मेरे पास पूरी खाली है। तो किन किन चीजों का प्रयोग किया जाए? पहली बात रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप पहले से लेके सारी सब्जेक्टों का रिवीजन कर लिया। आपको लग रहा है कि सर ये कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके अंदर मुझे 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनका रिवीजन कर लो। आपको लग रहा है सर एक कोई सब्जेक्ट है पॉलिटी, सर इसके मुझे 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनका रिवीजन कर लो। आपको लग रहा है सर कोई अपने ज्योग्राफी नाम की सब्जेक्ट है, इसमें सर मेरे को 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इन 6 टॉपिक्स के हर बार सवाल पूछे जाते हैं, आप इनसे रिवीजन कर ले। जरूरी नहीं है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप 8-9 सब्जेक्टों का रिवीजन करें। रिवीजन का मतलब ये भी हो सकता है एग्जाम के पास हम लोग हर विषय के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कर लें। अगला दे रखा है मॉक टेस्ट। एक कोई मॉक टेस्ट लगा लो, मॉक टेस्ट से हमारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन का मेथड आप थोड़ा अपना सकते हैं, मॉक टेस्ट का आप अपना सकते हैं। जीके राजस्थान, है ना, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं अपने, राजस्थान जीके के 30 प्रश्न आते हैं, और मैथ रीजनिंग के टोटल 45 प्रश्न अपने पटवारी के एग्जाम के अंदर आते हैं। तो 30 मतलब 60 नंबर का तो मैटर ये हो गया, और 90 नंबर का मैटर ये हो गया, 9 से 15 150 नंबर का मैटर आपको राजस्थान जीके और मैथ रीजनिंग देके जाएगी। तो आप सबसे ज्यादा रिवीजन उन टॉपिक्स का करें जिनका एग्जाम में स्कोरिंग मार्क्स ज्यादा हैं, तो उन सब्जेक्ट को आप पहले उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो यही चीजें ध्यान में रखनी होती है। ओएमआर में साफ सुथरा लिखें भैया ना। कुछ विद्यार्थी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको पूरा पेपर आ रहा होता है लेकिन लास्ट में वो ओएमआर में गलती कर देते हैं, ओएमआर को भरने में गलती कर देते हैं। तो आपको ओएमआर भरने में कतई गलती नहीं करनी, साफ सुथरा लिख के आना है। मेरे को याद है कोई पड़ोस के अंदर मेरा चाचा का लड़का था, उसे पूछा कि यार तू तो एलडीसी का पेपर देने के बाद 2 बटन खोल के बोल रहा था कि मेरे को तो पूरा पेपर आ रहा है और तेरे को, और फिर तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसने बोला यार गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने ओएमआर में गलती कर दी। तो कम से कम अगर 3705 पद है उसमें से 100-200 बच्चे तो वो रहते हैं जो ओएमआर के अंदर अपने गलती कर देते हो। तो ओएमआर की प्रैक्टिस एक बार कर लेना अगर आपके पास थोड़ा समय हो, वरना परीक्षा हॉल के अंदर आप जब बैठो तो ओएमआर को थोड़ा साफ सुथरा लिखना, अपने भरना। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगला दे रखा है आखिरी 2 दिन की क्विक प्लान क्या हो सकता है ना, कि आप आखिरी 2 दिन में क्या कर सकते हैं। आप कर ये सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स अपना सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स आपने जो बना रखे होंगे हिस्ट्री के 5-6 पेज के अंदर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, वो शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के आपने बना रखे होंगे तो ज्योग्राफी के आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। एंड जिन जिन सब्जेक्ट के मतलब शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं वो चीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखना। अगली चीज क्या बताऊं मैं आपको, लगभग जो चीजें मेरे को बतानी थी वो चीजें तो मैंने आपको बता दी। देखो जीवन के अंदर पटवारी की एग्जाम सब कुछ नहीं होता, जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप घबराए ना, एग्जाम आपकी है, परीक्षा जीवन नहीं होती है ना। पटवारी वीडियो से हमारा जीवन नहीं चलता। हालांकि अब तो हो ये गया कि नौकरी एक मीठा जहर हो गई, लेकिन हमारे रोजगार को खत्म करने के लिए मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नौकरी जरूरी है। घर में पैसे वैसे की आर्थिक स्थिति नहीं है तो उसको समृद्ध बनाने के लिए नौकरी जरूरी है। इसलिए 2 दिन बाद आपकी एग्जाम है, कुछ भी नया मत पढ़ो, और जो पढ़ रखा है उसके शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लो। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम हॉल पे पहले पहुंच जाए। जैसे 17 तारीख को 2 शिफ्ट के अंदर आपकी एग्जाम में 1 घंटे पहले का नियम होता है कि 1 घंटे पहले आप परीक्षा हॉल में पहुंचे। कब पहुंचे? कि भाई 1 घंटे पहले आप परीक्षा हॉल के अंदर पहुंचे। मैं कहूंगा आपको आप 2 घंटे पहले परीक्षा हॉल में पहुंचे, आप 2 घंटे पहले पहुंच जाए अपने एग्जाम हॉल के अंदर, है ना। वरना फिर बाद में पहुंचोगे, फिर गेट पे जाके कहोगे मेरे से गलती हो गई, मेरे को छोड़ दो, वापस लेट नहीं आऊंगा। जाने कितने विद्यार्थी यूं लेट की वजह से, लापरवाही की वजह से परीक्षा नहीं दे पाते, है ना। तो अपने एग्जाम हॉल के अंदर 2-2.5 घंटे पहले पहुंचो। अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी है तुम्हारा, एडमिट कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं।
और अगली बात तो ये कहूँगा, घबराना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ लोगों को काम नहीं आता लेकिन फिर भी वो उस काम को आत्मविश्वास के सहारे पूरा कर देते हैं। इसलिए जीवन में कुछ हो या नहीं हो, जीवन में हमारे पास कोई हथियार नहीं हो, लेकिन हमारे पास केवल एक हथियार होता है, कॉन्फिडेंस, जिससे सारे हथियार खुल जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में घबराना कभी नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा पूरा रखना है। बाकी आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप ढंग से परीक्षा दीजिए अपने, घबराइए मत कतई। मिलते हैं 18 तारीख को, 17 तारीख को मिल लेंगे अपने शाम को। पेपर सॉल्यूशन जो आपका होगा वो मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा आपका। तो मिलते हैं फिर 17 तारीख को। बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको जो जो चीज़ें बताई वो चीज़ें आप ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट की चीज़ें, 2 घंटे पहले पहुंचने की चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं अपने बाद में।